हाय फ्रेंड। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि जिन सेविका या सहायिका का इलाहाबाद बैंक का खाता है अब उनका मानदेय उनके खाते पर नहीं आएगा। इसी के संबंध में आईसीडीएस द्वारा इस लेटर को जारी किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि आईसीडीएस ने क्या सूचना जारी किया है। यह लेटर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लेटर में क्या बातें कही गई है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यह 23/2/2021 को लेटर जारी किया गया है। ये लेटर आईसीडीएस के जो डायरेक्टर होते हैं उनके तरफ से जारी किया गया और यह लेटर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी डीपीओ के पास में भेजा गया है तथा साथ ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ के पास में भी भेजा गया है। तो देखिए इसके विषय में कह रहा है कि आंगन ऐप पर इलाहाबाद बैंक के खातों को पीएफएमएस द्वारा अस्वीकृत करने के संबंध में ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है। यानी कि इस लेटर में कहा गया है कि जो इलाहाबाद बैंक है और जो ये इंडियन बैंक है दोनों को एक ही में मिला दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है एक ही बैंक में, तथा इलाहाबाद बैंक को पीएफएमएस से भी हटा दिया गया है। देखिए अब जितने भी सेविका या सहायिका हैं तो उनको जो पेमेंट सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो आईसीडीएस के द्वारा दिया जाता है, वो पीएफएमएस के माध्यम से ही दिया जाता है। तो पीएफएमएस ने यहाँ पर क्या किया है कि इलाहाबाद बैंक को अपने लिस्ट से हटा दिया है कि अब हम जितने भी इलाहाबाद बैंक वाले खाता धारक हैं अब हम उनको उनका राशि नहीं पहुंचा पाएंगे। तो देखिए इस कारण इलाहाबाद बैंक में जिन आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका का खाता है उनका मानदेय को पीएफएमएस से अस्वीकृत किया जा रहा है। यानी कि जो पीएफएमएस संस्था है जो कि राशि पहुंचाने का काम करती है उन्होंने इलाहाबाद बैंक को रिजेक्ट कर दिया है। देखिए जिसका सूची संलग्न किया गया है, आपको 2 लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। लास्ट में हम वो भी लेटर आपको दिखा देंगे। एक दूसरा लेटर भी है जिसमें सारा सेविका का या सारा सहायिका का सूची दिया हुआ है कि किन किन सेविका या सहायिका का इलाहाबाद बैंक में खाता है, उन सभी का लिस्ट दे दिया गया है। तो देखिए आगे लिख रहा है कि इसके लिए आवश्यक है कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ अपनी परियोजनाओं में जिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का खाता इलाहाबाद बैंक में है उनसे अपना खाता तथा आईएफएससी कोड प्राप्त कर पुनः आंगन ऐप पर यथाशीघ्र अपलोड कराया जाए। यह निर्देश दे रहा है आईसीडीएस कि जितने भी सीडीपीओ हैं वो क्या करें कि अपनी परियोजना उनकी परियोजना में जितने भी सेविका या सहायिका हैं जिनका कि खाता इलाहाबाद बैंक में है उनका खाता संख्या तथा आईएफएससी कोड को पुनः आंगन ऐप पर यथाशीघ्र अपलोड कराया जाए। यानी कि सीडीपीओ से यह कहा जा रहा है कि जितने भी सेविका या सहायिका हैं जिनका कि खाता इलाहाबाद बैंक में है तो सीडीपीओ अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आंगन नाम का ऐप होता है जो कि सीडीपीओ चलाती हैं, तो उनको क्या करना है कि अब नया खाता तथा आईएफएससी कोड को जितनी भी सेविका हैं उनका नया खाता को आंगन ऐप पर अपलोड करा देना है। देखिए नीचे दे रहा है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी डीपीओ अपने जिले के परियोजनाओं में अविलंब माने बिना देरी किए हुए सूची के अनुरूप जो लिस्ट निकाला गया है उसके अनुसार जिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का इलाहाबाद बैंक में खाता है उनका नया खाता विवरणी आंगन ऐप पर अपलोड कराया जाए। यानी कि ये इस लेटर के माध्यम से आईसीडीएस डीपीओ को ये निर्देश दे रहा है, वह कह रहा है कि उसके ज़िले में जितने भी परियोजना हैं और जितने भी परियोजना में आंगनबाड़ी हैं तो बिना देरी किए हुए जितना कि वो लिस्ट निकाला है जिनका कि रद्द हुआ है तो उनका नया खाता का विवरण जो होता है वो आंगन ऐप पर अपलोड करा दे, चाहे वो खुद से करे या फिर सीडीपीओ के माध्यम से करा दे, ताकि मानदेय भुगतान सुचारू रूप से होता रहे। यानी कि मानदेय अब हर महीने आता रहे। साथ ही भविष्य में बैंकों के विलय के उपरांत उस बैंक से संबंधित सेविका सहायिका के मानदेय के खातों को आईएफएस कोड को निश्चित रूप से अपडेट कर आंगन ऐप पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। तो फाइनली अगर हम ये पूर्ण रूप से बोले तो ये आईसीडीएस के द्वारा ये डीपीओ तथा सीडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि उनके उनके परियोजना के अंतर्गत जितने भी आंगनबाड़ी हैं तो उन आंगनबाड़ी के जितनी भी सेविका सहायिका हैं जिनका कि खाता इलाहाबाद बैंक में है तो उनका नया खाता खुलवाए और नया खाता खुलवा करके उनका नया खाता का जो विवरण है पूरा डिटेल्स है उसको आंगन ऐप पर अपलोड करा दें। तो ये आपको नहीं करना है, जितनी भी सेविका सहायिका हैं उनको केवल अपना खाता नया खाता खुलवा करके वो अपने परियोजना के सीडीपीओ मैम को सौंप दे और सीडीपीओ मैम क्या करेंगी कि वहाँ से आंगन ऐप पर जा करके सभी एक सहायिका का वहाँ पर नया खाता का विवरण अपलोड कर देंगी। तो
अब आगे से उनका नए खाते पर पैसा जाने लगेगा, उनका मानदेय नए खाते पर जाने लगेगा। तो देखिए इसी के संबंध में दूसरा लेटर भी आपके सामने है, जहां पर ये दे रहा है कि देखिए इलाहाबाद इज मर्ज्ड विथ इंडियन बैंक, मतलब इलाहाबाद इंडियन बैंक के साथ में मिल गया है। तो देखिए अकाउंट डिटेल्स आर चेंज्ड, काइंडली अपडेट रिलेटेड बैंक अकाउंट डिटेल सो दैट पेमेंट ऑफ मानदेय विल बी डन स्मूथली, यानी कि कृपया अपना बैंक को अपडेट कीजिए ताकि पेमेंट स्मूथली आपके खाते पर जाता रहे। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा है हियर इज द लिस्ट ऑफ दोज सेविका एंड सहायिका हुज मानदेय इज रिजेक्टेड। यहाँ पर नीचे में लिस्ट दिया हुआ है सेविका तथा सहायिका के जिनका की मानदेय रद्द हुआ है, जिनका की इलाहाबाद बैंक में खाता है। तो चलिए हम लोग नीचे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो सेकेंड लिस्ट जारी किया गया है उसमें सभी सेविका तथा सहायिका का जो लिस्ट है वो दे दिया गया है कि किन सेविका तथा सहायिका का खाता रद्द हो गया। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे रहा है, सभी का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर प्रोजेक्ट दे दिया है, यहाँ पर सेक्टर दिया है, यहाँ पर आंगनबाड़ी दिया हुआ है कि आंगनबाड़ी मतलब किस टोला में है, किस गांव में है, किस वार्ड में है, और यहाँ पर आंगनबाड़ी का कोड होता है वो दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो सेविका या सहायिका है उनका नाम दे दिया गया है और यहाँ पर बता रहा है कि वो किस पद पर है, सेविका के पद पर है कि सहायिका के। साथ ही साथ में यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर भी दे दिया है और यहाँ पर IFSC कोड दे दिया गया और बैंक का नाम यहाँ पर बता रहा है कि ये सब सारे इलाहाबाद बैंक के लिस्ट हैं। तो इस लिस्ट में जिन जिन सेविका या सहायिका का नाम है तो देखिए उनको अब क्या करना है कि अपना नया खाता खुलवाना है। नया खाता खुलवाने के बाद में अपने नए खाते का विवरण यानी फोटो स्टेट करा करके 2 कॉपी करा करके उसको CDPO मैम को दे देना है और CDPO मैम क्या करेंगे कि उनका जो भी विवरण जो भी डिटेल्स है उनको आंगन ऐप पर अपलोड कर देंगी। तो सभी सेविका तथा सहायिका का स्मूथली एकदम आने लगेगा उनका पेमेंट, मतलब उनका मानदेय आने लगेगा उनके खाते पर, नए खाते पर। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां पर अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। हम जल्द ही जल्द उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।